तो दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसी इंग्लिश टीचर पे बेस्ड है जो अपने स्टूडेंट से ही प्यार कर बैठती है और उसके बाद वो क्लास में ही टपा टप करने लगते हैं। एक दिन वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को क्लास में लपेट रहा था, तभी उसकी बुड्ढी टीचर उसे ये करते देख लेती है। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम बुड्ढी टीचर को देखते हैं जिसका नाम चुलबुली तितली है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी तितली का स्वाद किसी को नहीं चखा था। उसकी बॉडी में इतनी गर्मी होती है जितनी जोर से हम अपने हथियार को हिलाते हैं, और इसके पास दो ही काम होते हैं, पहला स्टूडेंट्स को पढ़ाना, दूसरा तितली को कैसे रगड़ते हैं इसके बारे में खुद पढ़ाई करना। और ऐसा करते करते वो बुढ़ी हो गई थी, क्योंकि वो जिस भी बंदे को डेट करती पहले तो उसको वो बंदा पसंद नहीं आता, अगर वो बंदा पसंद आता तो वो बंदा ही उसका चूती काट के चला जाता। और ऐसा करते करते वो बुढ़ी हो गई थी, पर अभी भी उसके अंदर की आग शांत नहीं हुई थी और उसे अपनी तितली को रगड़ा मरवाना था। रुको जरा, सब्र करो, आगे हम देखेंगे अपनी तितली को कैसे रगड़ा मरवाती है। एक दिन रात को वो एटीएम से पैसे निकाल रही होती है, तभी एक लड़का उसकी तरफ आने लगता है और हमें लगता है कि ये लड़का इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, लेकिन उसकी फटके चार हो जाती है। तभी वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल के उसके ऊपर मारती है और वो लड़का बोलता है, अरे भोसड़ी वाली क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा पुराना स्टूडेंट, रगड़ा मारूं। तभी चुलबुली तितली उसे बोलती है, अच्छा रगड़ा मार, ये तू है? ओ सॉरी, गलती हो गई, मुझे लगा कोई चोर है। तभी रगड़ा मार उसे बोलता है, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था और मैं तुमसे बात करने ही आ रहा था, पर तूने तो स्प्रे मार के मेरी ही मार दी। तो चुलबुली तितली बोलती है, अच्छा सॉरी, जो हो गया रहने दो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ। तभी चुलबुली तितली उससे पूछती है, तू तो मस्त राम की कहानियां लिखा करता था, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? तो रगड़ा मार उसे बोलता है कि मेरा बाप मुझे वकील बनाना चाहता है, लेकिन मैं मस्त राम की कहानियां लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इधर वापस आ गया। तभी रगड़ा मार उसे बोलता है कि मैंने एक नई कहानी भी लिखी है जो कि ज्यादा खास नहीं है। तो चुलबुली तितली उसे बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तूने आज तक जितनी भी सांप को गुफा में डालने की कहानी लिखी है वो सारी एक से बढ़ के एक है, ये भी बहुत ही अच्छी होगी। और चुलबुली तितली उसे ये भी बोलती है कि तूने जो कहानी लिखी है एक बार मुझे पढ़ने को देना, ताकि मैं उसे स्कूल में स्क्रीन प्ले में प्ले कर सकूं। तभी अगले दिन जब चुलबुली तितली स्कूल में पढ़ा रही होती है तो रगड़ा मार उसे अपनी स्टोरी दे के जाता है ताकि वो उसे पढ़ सके। अभी रात को जब चुलबुली तितली उसकी कहानी पढ़ती है तो उसका तन बदन अंगड़ाइयां मारने लगता है और वो कहानी पढ़ते पढ़ते ही भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से पानी टपकने लगता है और वो मन ही मन में सोचती है कि रगड़ा मार ने यार क्या रगड़े मारने वाली स्टोरी लिखी है। अगले दिन जब चुलबुली तितली ये कहानी प्रिंसिपल को पढ़ने को देती है तो उसे ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो चुलबुली तितली को देखने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है और चुलबुली तितली को बाहर आके बात करने के लिए बोलता है। अब वो चुलबुली तितली को बताता है कि यार तेरे स्टूडेंट ने कितनी मस्त रगड़ा मारने की कहानी लिखी है, इसको देख के तो मेरा घोड़ा खुद ही रगड़ा मारने लगा है। अब ये दोनों स्टोरी लेके डीन के पास जाते हैं, लेकिन डीन उनकी कहानी को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, अबे भोसड़ी वालों, ये स्कूल है ना कि कोई रमडी खाना, तुम इसे यहाँ कैसे प्ले कर सकते हो। तभी प्रिंसिपल डीन को बोलता है कि कोई बात नहीं है, हम इसकी खून खराबे वाली एंडिंग चेंज कर देंगे, और वो तितली के साथ बाहर आ जाता है। तभी उसे चुलबुली तितली बोलती है, अबे भोसड़ी के, हम कोई कहानी में चेंज नहीं करने वाले, जैसी कहानी लिखी गई है हम वैसी ही प्ले करेंगे। फिर अगले सीन में चुलबुली तितली रगड़ा मार से मिलती है और उसे बोलती है कि हम तेरी स्टोरी को एनुअल फंक्शन में प्ले करेंगे। तो रगड़ा मार उसे बोलता है, नहीं, मुझे मेरी स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही है। तो चुलबुली तितली बोलते हैं, नहीं, हम तो यही परफॉर्म करेंगे, तो बस खड़ा खड़ा देखते रहियो, और रगड़ा मार को कन्विंस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों स्टोरी प्ले करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी रगड़ा मार का बाप वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी चुलबुली तितली वहाँ पहुँच जाती है और रगड़ा मार के बाप को बोलती है, नहीं, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और हम इसे प्ले करने वाले हैं। और वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसका रगड़ा मारने से पहले ही रगड़ा मार यहाँ से चला जाए। तभी अचानक से रगड़ा मार का पेट दर्द करने लगता है और चुलबुली तितली उसे क्लास में ले जाती है। वो उसे दवाई खिलाने के बहाने वाइग्रा खिला देती है, जिसके बाद रगड़ा मार का घोड़ा आवाज मारने लगता है और वो चुलबुली तितली को किस कर देता है। शुरू में चुलबुली तितली काफी हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में वो भी एंजॉय करने लगती है और वहीं पे वो दोनों रगड़े मारने लगते हैं, जिसमें चुलबुली तितली को बहुत ही मजा आता है। अब चुलबुली तितली की तितली का चमगादड़ बन चुका था और रगड़ा मार का भी मार खत्म हो चुका था, इसलिए रगड़ा मार वहां से चला जाता है और वहां जो गंद फैला होता है चौदम पट्टी करते टाइम, फिर उसके बाद चुलबुली तितली उसे समेटने लगती है। फिर अगले दिन हम चुलबुली तितली को देखते हैं कि वो काफी गिल्ट फील कर रही थी, क्योंकि रगड़ा मार उसका स्टूडेंट था और उसने अपने स्टूडेंट से ही रगड़ा मरवा लिया था, इसलिए वो रगड़ा मार के पास जाती है और उसे बोलती है कि आज के बाद हम ये सब नहीं करेंगे, ये एक बार गलती होगी, अब हम इसे दोबारा नहीं करेंगे, वो तो तू ही था जिसने गोली मारते ही मेरी तितली पर निशाना लगा दिया। अगले दिन स्कूल में रगड़ा मार किसी और लड़के के साथ रगड़े मारने की प्लानिंग कर रहा था। तभी चुलबुली तितली की ये देखकर गांड जलने लगती है
वाह मैडम वाह, ना तो तुम खुद रगड़ा मारने दोगी और ना किसी और को मरवाने दोगी। इसलिए चुलबुली तितली उस लड़की को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तू रगड़ा मार से दूर रह, वो एक नंबर का निहायती ठरकी और घटिया इंसान है। लेकिन वो लड़की चुलबुली तितली की बात नहीं मानती है और रगड़ा मार के साथ क्लास में ही रगड़े मारने लगती है, जिसे चुलबुली तितली देख लेती है। और ये देखकर चुलबुली तितली को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को डांटती है और बोलती है, अबे भोसड़ी वालों, ये एक स्कूल है, ना कि कोई रमडी खाना, जहाँ देखो वहाँ तुम रगड़े मारने लगते हो। और ये सब बातें बोलकर वो उस लड़की को स्कूल के एनुअल फंक्शन से निकाल देती है। तभी रगड़ा मार बाहर आकर चुलबुली तितली को बोलता है, अबे भोसड़ी वाली, क्यों जल रही तेरी, क्यों उस बेचारी को स्कूल के एनुअल फंक्शन से निकाल दिया। तो चुलबुली तितली उसे बोलती है, अबे भोसड़ी के, तू अपनी स्टोरी पे ध्यान दे, ना कि उस लड़की की गुफा पे, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी। तभी रगड़ा मार उसे बोलता है, जब मैंने तेरे साथ स्कूल में रगड़े मारे तब तो तूने कुछ नहीं कहा, तब तुझे ये सब ठीक लगा, अब मैं उसके साथ कर रहा हूँ तो तुझे ये गलत क्यों लग रहा। तो चुलबुली तितली बोलती है, अबे भोसड़ी के, आराम से बोल, कोई सुन लेगा, और वहाँ से चल पड़ती है। वहीं पर एक शैतान लड़का इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और पूरे स्कूल में इन दोनों की बातों को फैला देता है। जब चुलबुली तितली को इस बात का पता चलता है तो उसकी फटके चौसठ हो जाती है। इसके बाद जब चुलबुली तितली स्कूल में जाती है तो सारे बच्चे उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और वो जब क्लास में एंटर होती है तो सारे बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद चुलबुली तितली जब क्लास से बाहर आती है तो वो देखती है कि क्लास के डोर पे किसी ने गाली लिखी हुई थी और उसे लगता है कि ये रगड़ा मार की दूसरी गर्लफ्रेंड ने लिखी है। इसलिए वो रगड़ा मार की गर्लफ्रेंड की शिकायत करने प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और वहाँ उसकी शिकायत करने लगती है। लेकिन प्रिंसिपल उसे उल्टा ही डांट देती है और बोलती है, अबे भोसड़ी वाली, चुप रह, हमें पता है तू क्लास में क्या क्या करती है। इस पर चुलबुली तितली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये तो रगड़ा मार की गर्लफ्रेंड मेरी बातें में गलत अफवाहें फैला रही है, क्योंकि मैंने उसे और रगड़ा मार को क्लास में टपाटप करते देख लिया था। ये सुनकर प्रिंसिपल को गुस्सा आता है कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी टीचर के बारे में इतनी गंदी अफवाहें फैला रहे हैं, और वो रगड़ा मार की गर्लफ्रेंड से मिलने चल पड़ते हैं। चुलबुली तितली उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते और वो रगड़ा मार की गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, क्या तुमने और रगड़ा मार ने स्कूल में रगड़े मारे हैं। तो वो आगे से रिप्लाई करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रगड़ा मार और चुलबुली तितली का खुद का टांका भिड़ा हुआ है। और इसके लिए वो प्रूफ में वो वीडियो भी दिखाती है जिसे उस शरारती लौंडे ने रिकॉर्ड किया था। और वहाँ पर प्रिंसिपल को ये भी पता चलता है कि चुलबुली तितली ने स्टोरी में कोई भी चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुलबुली तितली को स्कूल से निकाल देती है। और चुलबुली तितली रोते रोते वहाँ से निकल जाती है और वो जब गाड़ी चला रही होती है तो उसका ध्यान सड़क से हट जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चुलबुली तितली हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत तो गधे के घोड़े से लिखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि रगड़ा मार का बाप होता है। और वहाँ पर वो उनको अपने और उसके बेटे के अफेयर के बारे में बता देती है, जिसके बाद रगड़ा मार उसे डांट देता है और चुलबुली तितली दुम दबा के अपने घर भाग आती है। उसी रात को प्रिंसिपल चुलबुली तितली को फोन करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम आकर स्टोरी की एंडिंग कंप्लीट करके जाओ, लेकिन चुलबुली तितली उसे मना कर देती है और बोलती है, अबे भोसड़ी के, अब मैं इस कहानी पे काम करने वाली नहीं हूँ। अगले दिन स्कूल की डीन चुलबुली तितली के पास आती है और बोलती है कि प्रिंसिपल को हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि अभी तक स्टोरी की एंडिंग कंप्लीट नहीं हुई है और हमने ऑलरेडी 18,000 की टिकट सेल कर दी है। अगर हमने स्टोरी की एंडिंग कंप्लीट नहीं की तो स्कूल के घोड़े लग जाएंगे। और डीन उसे ये भी बोलती है, अगर तुम स्टोरी की एंडिंग कंप्लीट करती हो तो तुम्हें तुम्हारी जॉब भी वापस मिल जाएगी और साथ में तुम फेमस भी हो जाओगी। तो चुलबुली तितली उसे बोलती है, तुम ये काम रगड़ा मार से क्यों नहीं करवा लेती हो। तो वो बोलती है कि रगड़ा मार रगड़े मारने में बिजी है और वो स्टोरी की एंडिंग चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद चुलबुली तितली उस कहानी की एंडिंग कंप्लीट करती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बच्चे उस कहानी को एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करते हैं, जिसे देखने के बाद सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद रगड़ा मार को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने जो कहानी की एंडिंग लिखी थी वो सही नहीं थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चुलबुली तितली एक बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर रगड़ा मार का बाप भी आया होता है और रगड़ा मार का बाप चुलबुली तितली से फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर चुलबुली तितली हंस देती है और बाद में रगड़ा मार का बाप उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर चुलबुली तितली हाँ कर देती है। अब बेटे ने तो चौकड़ी बजा दी थी, अब बाप भी धमा चौकड़ी बचाने की तैयारी में जुट गया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।